सो मेरा ये बोलना है कि कैड वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप जिसमें आपका प्रॉपर मॉडल बनाना आपको आना चाहिए था। तो आपने कंस्ट्रेनिंग सीखी, प्रॉपर उसको अलग अलग कमांड्स के थ्रू वो शेप और साइज लाना सीखा। तो आपका कैड में फोकस होता है रियल लाइफ मॉडल बनाना। क्लियर हो रहा है? ताकि जितना अच्छा मॉडल होगा तो आगे जो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, मैकेनिज्म बना रहे हैं, या फिर अभी हम जो करने वाले हैं एनसिस में सिमुलेशन, वो प्रॉपर होगा। तो योर प्राइमरी एम वाज टू मेक अ परफेक्ट मॉडल। आ रहे समझ में? देन 2 वर्ड और जो हमने बात की, कैम और सीए। तो कैम और सीए में क्या होगा? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये 2 एप्लीकेशन एरिया है कैड के। हाँ, मतलब आप कैड सीखने के बाद कैम में भी जा सकते हैं और सीए में भी जा सकते हैं, या अकेले कैड पे पूरी जिंदगी बिता सकते हो आप। समझ रहे? कैम में क्या होगा? पूरा मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड आप ये मॉडल्स का यूज लेंगे। फॉर एग्जांपल आपको कोर कैविटी क्रिएट करनी है, या सीएनसी प्रोग्राम जनरेट करना है सीएनसी मशीन्स के लिए, वेदर इट इज लेथ, टर्निंग, मिलिंग, जो भी सब के लिए आप वो मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। प्रोसेस प्लानिंग करनी है आपको, क्वालिटी चेकिंग करनी है, तो यही जो मॉडल्स आपने कैड में बनाए उनको ही आप कैम में यूज कर पाओ। क्लियर हो रहा है? देन द सेकंड एप्लीकेशन एरिया इज सीएई, जो अभी हम लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हमारा एम क्या रहेगा? इस कैड मॉडल से प्रोडक्ट को वैलिडेट करना, टेस्ट करना। हाँ, मतलब हमको देखिए, आप जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ओके टेस्टेड, सील लगा होता है, कई बार आप देखेंगे। तो मतलब कंपनी ने उसको चेक किया है, सर्टेन वर्किंग कंडीशंस के लिए वो ओके है ना। अब ये चेकिंग अगर आप देखेंगे तो रियल लाइफ में कैसे की जाती है, आपने डिस्कवरी वगैरह में भी देखा होगा, कार क्रैश वगैरह, तो वो लोग डमी मॉडल्स रखते हैं कार में और उनको डैश करवा के देखते हैं। बट दिस इज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब क्या होगा, इसमें आपको कार भी बर्बाद करनी है, उसमें सही का आदमी तो मरने के लिए तैयार होता नहीं, तो वो डमी कुछ तो भी डालते बेचारे। लेकिन रियल आदमी और वो डमी में बहुत फर्क आई रही। वो कोशिश करते हैं कि एज इट इज ह्यूमन बीइंग के जैसे बॉडी मटेरियल के बना दे। बट दैट काइंड ऑफ टेस्टिंग इज वेरी कॉस्टली, जिसमें होता क्या है, आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी चाहिए। तो अगर आप वो चीज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे तो आपका वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, टाइम, ये सब चीज़ें बच जाएगी। तो हम सॉफ्टवेयर यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हमारा पैसा और समय बचे। तो पैसा और समय हर स्टेज पे बचे। मॉडल बनाते वक्त फायदा ये मिल रहा है कि वो मॉडल कैसा दिखेगा, फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा देंगे, अच्छा लगा तो ओके। फिर कस्टमर ने हाँ बोल दिया तो उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में फिर से वो मॉडल का या ये सॉफ्टवेयर का यूज लेके हम तो टाइम और पैसा बचाएंगे। फिर टेस्ट करके देना होगा तो उसके लिए भी बचाएंगे। आर यू गेटिंग इट? तो द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड टाइम। तो अलग अलग स्टेज में हम कॉस्ट और टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सीएई फील्ड है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए, द सीएई ड्रिवन डिजाइन प्रोसेस हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन इन मोस्ट इंडस्ट्रीज सच एज एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, बायोमेडिकल, कंज्यूमर गुड्स, डिफेंस, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। बहुत सारी टाइप की इंडस्ट्रीज में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, थ्रू आउट द लास्ट ईयर्स, मतलब कुछ सालों में। The reason for overall acceptance of CAE are manifold as simulation has proven to help when finding. Simulation word है, simulation का meaning क्या है? अभी हम लोग बोल रहे हैं, आप लोगों ने भी बोला। So what is the meaning of simulation? सब कोई मैकेनिज्म में कोई बनाया, कुछ बनाया, तो उसकी स्ट्रेंथ्स वगैरह सब कैलकुलेट करने के लिए मतलब वो एनालिसिस के थ्रू होती है। एनिमेशन वर्ड सुने क्या बेटा? हाँ। एनिमेशन का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल एनवायरनमेंट में ओरिजिनल एनवायरनमेंट जैसा मतलब क्या इसमें एनिमेशन में? नहीं सर, सिमुलेशन। एनिमेशन कैसा है? मे बी हाइपोथेटिकल, मे बी नॉन रियलिस्टिक, जैसे मूवीज होती है, कुछ भी दिखाते हैं उसमें, ठीक है ना। बट सिमुलेशन मीन्स रियलिस्टिक वर्ल्ड का बिहेवियर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक करोगे तो उसको सिमुलेशन बोला जाता है। समझ रहे? मतलब अगर आप देखो, यहाँ पे एक मारुति का ये इंस्टीट्यूट है, कार ड्राइविंग, मारुति ड्राइविंग स्कूल, बराबर है। आप अगर वहाँ जाओगे तो पहले कुछ दिन वो आपको एक बड़े से स्क्रीन पे कार ड्राइविंग सिखाएगा। गियर वेयर रहेंगे, यहाँ पे ब्रेक क्लच रहेगा, आगे कार नहीं रहेगी, सामने बड़ा सा स्क्रीन रहेगा, उसमें गड्ढे रहेंगे, जस्ट लाइक योर वीडियो गेम। बट वीडियो गेम में क्या होता है, आपको स्टेज स्किप भी कर सकते हैं, जाके टकरा भी गए तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा,
लेकिन वो क्या करेंगे, पूरे रियल वर्ल्ड का जैसा हम रोड पे चलते हैं सेम सिनारियो क्रिएट करेंगे, पत्थर डाल देंगे, गड्ढे डाल देंगे, सडन कोई आदमी आ गया, व्हीकल आ गया, ताकि आप एडवांस कैसा जजमेंट लेते हो, आप गियर कैसे शिफ्ट करते हो, क्लच ब्रेक कैसे मारते हो, उसका पहले से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो आपको वो रियल लाइफ का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो रियल वर्ल्ड का वर्चुअल प्रैक्टिस इज द सिमुलेशन, समझ रहे? तो उधर आदमी मर भी गया तो कोई चिंता नहीं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं मरना चाहिए। लेकिन वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन, समझ रहे हैं? तो जो रियल वर्ल्ड की आप वर्चुअली टेस्टिंग करोगे दैट विल बी कॉल्ड सिमुलेशन। तो मैकेनिज्म भी वही कर रहे थे, आप रियल वर्ल्ड का टेस्टिंग कर रहे थे। तो अगर आपने सही मैकेनिज्म नहीं बनाया तो वो दिखाता था एरर वगैरह, रेड कलर हो जाएगा या समथिंग, आर यू गेटिंग इट? तो कहीं ना कहीं अब रियल वर्ल्ड का सिचुएशन को स्टडी कर रहे हो सॉफ्टवेयर में। फायदा क्या हो रहा है? टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता चल जाएगा कहाँ क्या एरर आने वाला, तो इट विल सेव आवर टाइम मनी। तो बनाने के बाद अगर आया तो फिर वो वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं सिमुलेशन, ये वर्ड हमको रियलिस्टिक चीजें बताता है। तो सिर्फ वो मैकेनिज्म इज ऑल्सो सिमुलेशन, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड की स्टडी कर रहे हो। यहाँ पे भी आप रियल वर्ल्ड की स्टडी करने वाले हो, कितने स्ट्रेसेस आने वाले हैं, टूटेगा या नहीं, तो रियल वर्ल्ड के आपसे बिहेवियर को जानना चाहते हो। तो ये सब चीजें जो होती है इसको सिमुलेशन बोला जाता है। क्लियर हो रहा है क्या? ओके, सॉरी। तो कहीं ना कहीं एंसिस भी हमारा एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। सॉरी, ठीक है, थोड़ा कोल्ड कफ चालू है। ओके, तो इधर वही बोलना है कि सीए के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अरे यार, सॉरी। ओके, सो सिमुलेशन हैज प्रूवन टू हेल्प फाइंडिंग, क्या करता है सिमुलेशन? न्यू एंड इंस्पायरिंग डिजाइन, कि आप नए डिजाइन बना सकते हैं, इंस्पायरिंग, अच्छी मोटिवेशनल प्रोडक्ट्स विद बेटर क्वालिटी, इंक्रीज मटेरियल एफिशिएंसी, लेस मटेरियल, लाइटर डिजाइन। मतलब अगर आप देखोगे तो डे बाय डे हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होने चाहिए और हल्के होने चाहिए। हल्के होंगे, इनडायरेक्टली कम मटेरियल लगेगा, और उसने अच्छा बिहेवियर देना चाहिए, मतलब आउटपुट देना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कार, हमारी व्हीकल्स काफ़ी लाइट वेट है, इनडायरेक्टली हमको ज़्यादा माइलेज भी मिल रहा है उसके कारण। तो कहीं ना कहीं ये सब हमको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन फास्टर, अगेन आप सॉफ्टवेयर पे चेक कर लेते हो, तो जितना भी रियल लाइफ का ट्रायल एंड एरर है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। तो जब आप फाइनल फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें एरर के चांसेस कम से कम होंगे, नहीं होंगे ऐसा नहीं बोलना है, कम से कम होंगे। So in other words, simulation saves times, reduces cost and essentially strengthens the competitiveness of companies and thus their market. तो कंपनीज के पास बड़ा चैलेंज है कि रोज नए प्रोडक्ट बनाना है। आज देखो नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आप मार्केट में आओ, आपको एक से एक चीज़ें मिलेगी। अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप देखेंगे एक से एक प्रोडक्ट्स देखने मिलेंगे। अभी पटाखे आएंगे तो फिर से नए नए टाइप के, अगर आप होली की बात करेंगे तो उस पर भी आपको एक से एक गैजेट्स मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों का टेस्ट कैसा है, चेंज होते रहता है। हम एक ही चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, और फिर कंपनी क्या करती है, नए नए प्रोडक्ट बना के हमारा वो टेस्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खरीदें और उनकी दुकान चले। क्लियर हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी जाके यही काम करना है कंपनीज में, इंडस्ट्री। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर ये सब में हेल्प करें। तो कटिया में या सॉलिडवर्क्स में हमने 3D मॉडल बनाया, अब यहाँ आके उसको सिमुलेशन के थ्रू टेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में ये बात बोलना चाहूँगा कि आप जो सीए फील्ड में कर रहे हैं, सीए ये फील्ड का नाम है, एंसिस एक सॉफ्टवेयर का नाम है। जैसे कैड फील्ड का नाम है, ऑटो कैड, कटिया, सॉलिडवर्क्स, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो वैसे सीए फील्ड का नाम है, समझ रहे, जिसमें आप जनरली प्रोडक्ट को टेस्ट करो। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में जो बोलने वाला था ये कि इनडायरेक्टली यहाँ पे आप डॉक्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर हो रहा है क्या? अब अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर वर्ड से हमको क्या समझ में आता है? चेक करना है ना, खराब हो गया तो फिर रिमेडी देना, समझ रहे ना? तो यू हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर। लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स पे ही करना है। तो मतलब टूट फूट भी गई तो कोई मारने वाला नहीं आपको। ये तो आप देखो आए दिन डॉक्टर्स के हाथ से केस बिगड़ते तो लोग दौड़ाते, सही है ना? तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। हाँ, इंडस्ट्री वाले का दिमाग घुमा, आपने करोड़ों का नुकसान किया, उसका तो धोएगा, ठीक है। बट अगर आप थोड़े तरीके से चलो तो पीटने वाले नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्ट भी अपने को गाली नहीं देने वाला कि भाई क्या कर दिया मैंने, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक थोड़ा अच्छा मौका है, बट वी हैव टू थिंक लाइक अ डॉक्टर। अब देखो, थिंक लाइक अ डॉक्टर बोल रहा हूँ, बट मैं बोलूंगा आई विल बी मेकिंग यू टू एक्ट लाइक अ डॉक्टर। सोचने नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्टिंग करने बोल रहा हूँ। क्यों? मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं तुमको एक्टर बना सकता हूँ कि डॉक्टर की एक्टिंग करो। लेकिन एक्टिंग करते करते तुमको ऐसा लगता नहीं यार मेरे को डॉक्टर ही बनना है, तो उसके लिए मेरी जरूरत नहीं। सो व्हाट माई मीन्स माई मेन मोटो इज टू से दैट कि मैं आपको एंसिस चलाना सिखाऊंगा। एंसिस का स्पेशलिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, वो आप लोगों का। जैसा आपने कटिया चलाना सीखा, आप कितना अच्छा चलाते हो या सॉलिडवर्क्स आपने सीखा, वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। 4 लोग के साथ कंपटीशन होगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब उसमें कौन जीतेगा? जो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिस करके बैठा है वो जीतेगा। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, समझेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, जो कंपैरिजन कटिया सॉलिडवर्क्स और एंसिस में, ऐसे तो है नहीं, दोनों अलग अलग एरिया के सॉफ्टवेयर है, लेकिन कटिया वॉज डिफिकल्ट टू ड्राइव बट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। एंसिस उल्टा है, एंसिस इज वेरी ईजी टू ड्राइव बट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ रहे क्या? तो मतलब एंसिस चलाना जो मैं आपको दिखाऊंगा, शायद कल या ज़्यादा परसों का सेशन लगेगा हमको, तो आप देखेंगे 1 मिनट का भी काम नहीं है एंसिस चलाना, लेकिन एंसिस समझना जिंदगी भर का काम। समझ रहे? तो इंडस्ट्री में होता क्या है कि एंसिस चलाने वाले लोग नहीं चाहिए, एंसिस चलाने के साथ समझने वाले लोग चाहिए। तो समझना मेरे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए लगेंगे आपके इंजीनियरिंग के बेसिक्स। तो आपके जितने अच्छे इंजीनियरिंग के कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना अच्छा आपका एंसिस होगा। जितना बेकार आपका इंजीनियरिंग नॉलेज है उतना बेकार एंसिस होगा। और आप सोचोगे कटिया क्रियो में तो भी आपको सॉलिडवर्क्स में नौकरी मिल जाएगी सिर्फ चलाने के बेसिस पे, एंसिस पे चलाने के बेसिस पे नहीं मिलेगी। एंसिस में जब तक आपको समझती नहीं है इंजीनियरिंग, तब तक आपको कोई जॉब पे नहीं रखने वाला। तो अगर आप सोच रहे हो कि एंसिस हम चलाना सीख लेंगे, हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, तो गलत बात। आप जब तक इंजीनियरिंग पूरी अच्छे से सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब तक आपको इस पे जॉब नहीं मिलने वाला। क्लियर हो रहा है क्या? अब जैसे मैंने बोला, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चलाना सिखा सकता हूँ। 4 साल में जब कॉलेज नहीं सिखा पाया इंजीनियरिंग, तो मैं कौन होता हूँ 1 महीने में समझाने वाला? सही है ना? जब 4 साल में बेचारे मेहनत अपने लाखों रुपए दे के नहीं सीखा है ना, तो मैं कौन होता हूँ 10-12 हज़ार 20 हज़ार लेके आपको पूरी इंजीनियरिंग सिखा के दे सकूँ? क्लियर हो रहा है क्या? तो मेरा वो बोलना है कि आपको पर्सनली इंटरेस्ट लेना पड़ेगा उससे, देन ओनली यू कैन रियली वर्क इन दिस फील्ड। अदरवाइज जितने मैं चीज़ें यहाँ लूँगा उतना ही आएगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब जितने मॉडल बुक में मॉडल्स है, एक्सरसाइज बुक में आपके कटिया क्रियो के उतने ही मॉडल बना पाओगे, उससे नया नहीं बना पाओगे। नया कब बना पाओगे? जब आप इंटरेस्ट लोगे। वैसे यहाँ पे भी होने वाला। क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे? समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मेरा ये बोलना है कि आपको इंटरेस्ट लेना। दूसरा, मैं इधर जो पढ़ने का तरीका है ये उल्टा होगा, बहुत अजीब सा होगा। कटिया क्रियो में हम जाते थे, कमांड पढ़ते थे सॉलिडवर्क्स में, और फिर उस पर से मॉडल्स बनाते। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ हमको केसेस के हिसाब से कमांड पढ़नी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर्स का कैसा होता है पढ़ाई पता है आपने? मुन्ना भाई MBBS मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि उन लोग पहले बॉडी लेते हैं, पेशेंट लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। सेम हमको भी करना पड़ेगा कि एंसिस में हमको पहले केसेस लेने पड़ेंगे, उसके हिसाब से कमांड पढ़नी पड़ेगी। अकेले कमांड पढ़ के आप केसेस नहीं बना सकते, केसेस के थ्रू आपको कमांड्स को पढ़ना पड़ेगा। उल्टा तरीका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अलग अलग केसेस डील करूँगा, से डील करेंगे हम लोग, और उसके थ्रू कमांड्स को समझूंगा। दूसरा, एंसिस पूरा मुझे नहीं आता, सॉलिडवर्क्स कटिया भी पूरा नहीं आता, आ भी नहीं सकता, क्योंकि एक टाइप की इंडस्ट्री के लिए नहीं बने ये सब। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री यूज़ कर रहे, तो उसमें अलग अलग कमांड से अलग अलग टाइप पर्पस के, हम सबके चैंपियन तो नहीं हो सकते। तो हमने एक सर्टेन सेट देखा था कटिया और सॉलिडवर्क्स में कि उतना हमें आना चाहिए, दैट विल बिकम माई स्टार्ट पॉइंट फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। सेम यहाँ पे भी होगा। मैं आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डॉक्टर्स की बात की अपन ने, तो वो जो अपने घर के आजू बाजू रहते हैं MBBS जनरल फिजिशियन, वो बनाओ। फिर बाद में आप देखेंगे तो PG करते हैं, फिर हार्ट स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट, है ना, फ्रैक्चर के उसमें, मतलब डेंटल स्पेशलिस्ट,
समझ रहे क्या? तो अगर आप सोचोगे इस कोर्स में मैं सब आपको ये, और आप देखोगे एक ही आदमी सब फील्ड का एक्सपर्ट बन जाएगा क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत सारी बीमारी का एक्सपर्ट नहीं बना पाऊंगा। या तो फिर आप एक बीमारी पकड़ो और उसके एक्सपर्ट बन जाओ, या फिर अपने को पता ही नहीं बीमारियाँ क्या होती, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्लियर है? तो आई कैन नॉट मेक यू एक्सपर्ट, बट इससे ये कोर्स के बाद आपको ये हो जाएगा कि एंसिस क्या चीज़ है, सीए क्या है, प्रोडक्ट को एनालाइज करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत सोचने के इनपुट्स डालने की कोशिश करूँगा मैं। एंड ऑफ द डे आपके इंजीनियरिंग नॉलेज पे भी डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा इंजीनियरिंग नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता तो मैं भी नासा वासा में बैठा होता था, अभी चंद्रयान 2 अगर भेज रहा होता इस प्रोजेक्ट के साथ, बट नहीं है तो यहाँ पे हूँ। ठीक है ना? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये जगह अच्छी नहीं, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाने बैठा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग का बहुत एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आते हैं। हाँ, मेरे को इतना पता है एंसिस पढ़ाना कैसे। क्लियर हो रहा है क्या? तो कई ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि सर आपका ये कंसेप्ट इंजीनियरिंग का गलत है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करूँगा। यू आर फ्री टू से मी कि सर आप ये बोल रहे हैं कंसेप्ट गलत है, एंसिस की नहीं बात, तो इंजीनियरिंग कंसेप्ट की बात, आई विल एक्सेप्ट। क्योंकि मेरे को छोड़ के हो गया इंजीनियरिंग 15 साल, हो सकता है कुछ कंसेप्ट मुझे नहीं पता, आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया होगा तो आपको ज़्यादा पता होगा, नहीं पता तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। समझ रहे हैं ना? तो मेरा ये बोलना है कि इट विल डिपेंड अपॉन दी इंजीनियरिंग नॉलेज। क्लियर हो रहे हैं? तो अगर आपको ऐसा लगता है ये गड़बड़ है सर, आप ये गलत बोल रहे हैं, ये नहीं ऐसा होता है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मुझे उसमें कोई ये नहीं है कि यार आप कौन होते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा पता है, वैसा मेरा कुछ है। भाई मैं एंसिस चलाना बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपका अगर बहुत पैशन है उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगा। आप देखो ना, हमारे बीच में कई लोग रहते हैं जिनको क्रिकेट में या फिर फुटबॉल में, हॉकी में बहुत ज़्यादा डिटेल पता रहता है, अपने को कुछ नहीं पता है। मेरे को क्रिकेट के बारे में किसी भी सोर्स का नहीं पता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होते क्या नहीं, तो मेरे को जो कोई बोलेगा हॉकी, बास्केटबॉल, बेसबॉल में सब मैं आज बोलूँ, बिकॉज मेरे को नहीं पता। क्लियर हो रहा है क्या? तो वैसे यही रहेगा कि अगर आपको नहीं पता तो आप भी मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, समझ रहे? और अगर पता है तो आप मुझे रोक के बोल सकते नहीं सर आप ये गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा होता, आई विल एक्सेप्ट इट अगर सही है, या फिर मेरा जितना नॉलेज है अपन बहस करेंगे। अगर दोनों को पता है तो फिर बहस ही होती ना, तो अच्छी बात है फिर, है ना? तो मतलब वी मस्ट प्रूव दैट वी हैव गॉट दैट नॉलेज। तो यहाँ पे मेरा ये बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपने को समझना है और समझ के एक अच्छा एनालिस्ट बनना है। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनको एनालिस्ट बोला जाता है, समझ रहे? एनालिस्ट। और जनरली प्री रिक्विजिट रहता है एमटेक, या फिर आपने बी किया है तो 5-7 साल का प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह का एक्सपीरियंस, लाइव मतलब शॉप फ्लोर वगैरह, तब कहीं जाके आपको ये जॉब ऑफर। क्योंकि क्या होता है, जब इंडस्ट्री में कटिया, क्रियो और सॉलिडवर्क्स चलाने वाले 20-20 लोग हो सकते हैं, एनालिस्ट 1-2 ही रहते हैं, समझ रहे क्या? और वो 1-2 बंदे के ऊपर ही पूरा डिपेंड करता है। तो मतलब सैलरी भी अच्छी होती है, मतलब अगर आप पैकेज देखो तो 7-8 लाख से पैकेज शुरू होता है, लेकिन वही है कि आपके डिसीजन पे वो पूरा रिस्क लेने वाली है कंपनी। तो अगर आपके कंसेप्ट गलत है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपने किसी गलत प्रोडक्ट को हाँ बोल दिया, मतलब कोई पेशेंट मर भी नहीं रहा था, आपने बोला मर गया और दफना दिया बेचारे को, तो वो तो अच्छा खासा जिंदा को आपने मार दिया। दूसरा जो मर रहा है ना, उसको आपने ज़बरदस्ती ऐसी वैसी दवाइयाँ दे दी कि कल मरता हो तो आज मर जाए, तो वो भी गलत है ना? मतलब मैंने ऐसा एक केस सुना था, मेरे फ्रेंड के ब्रदर ही थे, वो अच्छे खासे थे जैसे हम लोग हैं अभी। उन्होंने बताया कि वो गए हॉस्पिटल, कुछ तो भी चेकअप वेकअप कराया, उनको एडमिट करवाया, अगले दिन पता चला वो खत्म हो गया। मतलब जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या किया उसके बाद, खत्म हो गया वो। तो मतलब मेरा ये बोलना है कि एनालिसिस टेस्टिंग अबाउट द फेलियर ऑफ द। अब यहाँ पे ये मत सोचो कि सब चीज़ सॉफ्टवेयर बता देगा। अभी टेबल बताती है कि मैं कब टूटने वाली हूँ, चेयर बता रही है कि मैं कब टूटने वाली हूँ, तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे बता देगा कि ये चेयर और टेबल टूटने वाला है?
आप कटिया क्रियो में मॉडल बनाते थे सॉलिडवर्क्स में, तो आप बोलते थे बन जा, तो बन जाता था क्या? कमांड आपने पढ़ी, ड्राइंग आपके पास है, लॉजिकल अप्रोच तो आपको ही लगाना पड़ता था कि पहले क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, किस स्टेप से जाएंगे, ये तो कॉल आपको ही लेना ना, सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बना के देता था आपकी मर्जी का मॉडल। सेम एंसिस के साथ भी होगा, जो आप सोच रहे हो कि वो स्ट्रेसेस बताता है, फोर्सेस बताता है, ना ये बताता है, वो बताता है, तो वो कुछ नहीं बताता है, वो सिर्फ मीडियम है एक। तो वो जैसे मॉडल बनाने का मीडियम था, ये कैलकुलेशन करके देने वाला मीडियम है। तो फॉर मी एंसिस इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। तो आप कैलसी की बटन सही दबाओगे तो राइट आंसर सही आंसर आएगा, गलत दबाओगे गलत। अच्छा सही है और गलत है ये कैसे समझ में आएगा? 2 + 2 4 होना चाहिए, ये अपने को सबको पता है। sin 40 कितना होना चाहिए? नहीं पता, तो फिर वो आंसर आया वो सही है गलत कौन बोलेगा? तो जिसको ऑलरेडी sin 40 निकाला होगा वो तुरंत बता देगा, नहीं तो जाओ और पता करो sin 40 कितना होता है और फिर कैलसी में चेक करो। Are you getting me? तो यहाँ पे मेरा ये बोलना है कि ये बिल्कुल तलवार की धार पे चलने वाली चीज़ है। एक गलत स्टेटमेंट आपको बर्बाद कर सकता है, एक सही स्टेटमेंट आपको लाखों कमा के दे सकता है। तो आप अगर एंसिस पे काम कर रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव साउंड नॉलेज, आप इस फील्ड में मत जाओ। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ एंसिस के साथ आपको क्या क्या और प्रिपेयर करने की जरूरत है। दिस इज रियल इंजीनियरिंग एरिया। कटिया, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स ऐसा है, BA BCom वालों को भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ के मॉडल बना लेते हैं। क्या है यार उसमें? एक्सट्रूड करना है, शाफ्ट पैड पॉकेट करना है, शाफ्ट करना है, क्या बड़ी चीज़ है उसमें? इतना स्केच बनाओ, एक्सेल लो, गोल घुमा दो, पाथ लो, उसके अलावा स्वीप करवा दो, रिबन कर दो। क्या है मतलब? मुझे बताओ कि अगर आप देखें तो उसमें इंजीनियरिंग नॉलेज कितना यूज हो रहा है? एक ड्राइंग रीडिंग के सिवा क्या इंजीनियरिंग नॉलेज लग रहा है? आप बताओ ना। आप उसके मटेरियल के बारे में सोचते थे, क्यों बनाया वो डिजाइन, कितने का फिलेट दिया, उतने ही फिलेट क्यों दिया, कभी सोचा? मतलब हम इंजीनियरिंग का कुछ भी यूज नहीं कर रहे थे, सिर्फ ड्राइंग रीडिंग यूज कर रहे थे। आई गेटिंग मी? तो मेरा ये बोलना है कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब तक आपको इंजीनियरिंग इनपुट प्रॉपर नहीं पता, तो वो रिजल्ट सही आया गलत आया ये बोल ही नहीं पाओगे। अच्छा वो गलत आ गया तो फिर सॉल्यूशन क्या है वो भी बताना आपको इस काम। तो अब मैं क्या करूंगा, जो अलग अलग केसेस रहेंगे उसके हिसाब से सॉल्यूशन बताऊंगा। अब केसेस तो दुनिया में बहुत सारे हैं,